Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 10 of Visual Basic series. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, खास तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग ऑपरेटर्स जो कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि डिसीजन करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसको देखेंगे विद इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टास्क भी दूंगा जो आप खुद से परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सकें। तो लेट्स मूव ऑन। जैसा कि हमने लास्ट बताया था कि ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल से डिस्कस किया था और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को भी। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिसीजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। अगर आपने दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने चेक करना है कि क्या ये दो वैल्यूज बराबर हैं या बराबर नहीं है, क्या एक वैल्यू दूसरी से छोटी है या बड़ी है, हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं मल्टीपल कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए। अगर आपने 3-4 कंपैरिजन को आपस में कंबाइन करना है तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दे आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। इनकी एक इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। जैसे आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, वो चीजों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके और नंबर की सूरत में रिजल्ट देते हैं, लाइक 20, 25। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर देते हैं और इसी ट्रू या फॉल्स को यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स में डिसीजन कर सकते हैं कि अगर ट्रू होगा तो ये काम करना है और फॉल्स होगा तो ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एग्जामिनेशन सिस्टम देखे होंगे जिसमें आपके मार्क्स की बेस पे आपके ग्रेड दिए जाते हैं। लाइक अगर मार्क्स 33 से कम है तो फेल लिख दिया जाता है और अगर मार्क्स 33 से ज्यादा हैं या बराबर हैं तो पास लिख दिया जाता है। सेम इसी तरह से बहुत सी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारी इन ऑपरेटर्स को यूज करने की, जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो इनको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। इसमें इक्वल्स टू का ऑपरेटर होता है, दिस इज द इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर होता है, इसमें लेस देन का ऑपरेटर होता है, इसमें लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का एंड ग्रेटर देन। ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। जब हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को कोई ऑपरेंड्स लाइक ए एंड बी, सपोज ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सपोज करें ए के अंदर हमारे पास वैल्यू है 10 और बी के अंदर हमारे पास वैल्यू है 15। तो अगर हम इस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स प्रोवाइड करते हैं, नाउ दिस कंप्लीट बिकम्स एन एक्सप्रेशन। रिमेंबर, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने डिस्कस की थी। तो चूंकि इसके अंदर ऑपरेटर रिलेशन का है तो इसको हम कहेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन। सो लेट्स मूव ऑन। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ए इक्वल्स टू बी का मतलब ये है, आप ए की वैल्यू को कंपेयर करें बी की वैल्यू से। लुक, ए के अंदर वैल्यू 10 है, बी के अंदर वैल्यू 50। क्या ये दोनों बराबर हैं? यू आर राइट, दे आर नॉट इक्वल। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन आपको रिजल्ट देगी फॉल्स, राइट। अगर ये दोनों बराबर होती तो ये देती ट्रू। अगेन आगे मूव करें। ए नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल टू का जो रिलेशनल ऑपरेटर है, इट इज ऑपोजिट टू इक्वल टू। ये ट्रू तब देता है जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ये ट्रू तब देगा जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। You got the point? Let's see. A equals to 10, B equals to 15. Values are not equal. Not equal, then it will give true. So you can use both alternatively. आपने मैनेज करना है कि आपने कौन सा ऑपरेटर कहां पे यूज करना है। लेस देन का ऑपरेटर कब ट्रू देगा? जब A की वैल्यू लेस देन होगी B की वैल्यू से, राइट, तब ये ट्रू देगा। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू B, ये ऑपरेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास A के अंदर वैल्यू है 10 और बी के अंदर भी वैल्यू है 10। तो मुझे बताएं कि ये ऑपरेटर हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स? राइट, ये फॉल्स देगा क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10, इट इज इक्वल टू।
लेकिन यही ऑपरेटर यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, ये हमें ट्रू देगा। स्टूडेंट्स, ये लेस देन इक्वल टू का साइन हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर प्रोवाइड करता है। सपोज करें वी रिक्वायर दैट ए की वैल्यू या तो बी से कम हो या बी के बराबर हो, तो ये काम हो जाए तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। अगेन लुक एट दिस, ए इज 10, बी इज 15, तो a लेस देन इक्वल टू b इज ट्रू बिकॉज a इज लेस देन b। एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू दे देगा। a ग्रेटर देन इक्वल टू b अगेन बिल्कुल लेस देन इक्वल टू की तरह से है, हमें वैल्यू देगा अगर a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इनको यूज कैसे कर सकते हैं। ये आप पॉइंट याद रखें कि जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं और उस सॉफ्टवेयर में आप ऐसी कंडीशन डालें कि जब स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 हो या 50 से ज्यादा हो तो आपने उनको पास डिक्लेयर करना है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे? कंडीशन बेसिकली क्या है? अबव 50 मार्क्स इज पास। तो कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी, मार्क्स में हमारे पास वो वेरिएबल है जिसमें यूजर हमें नंबर देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये कंडीशन बेसिकली हमें तब ट्रू देगी जब स्टूडेंट्स के प्रोवाइड किए हुए मार्क्स 50 या इससे ज्यादा होंगे। अगर 50 से कम हुए तो ये हमें फॉल्स दे देगी। इसी तरह से अगर आप एज को चेक करना चाहते हैं, लाइक हमने उन बच्चों को एडमिशन देना है जिनकी एज 16 से कम हो, तो आपने कैसे कंडीशन लगानी है? एज लेस देन 16। ये कंडीशन कब ट्रू देगी? जब स्टूडेंट्स की प्रोवाइड की हुई एज 16 से कम होगी। लेट्स मूव टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, simple if structure or simple if then structure is used in Visual Basic to make decision। if structure को यूज करके आप एक कंडीशन लगा सकते हैं और उस कंडीशन की बेस पे आपका प्रोग्राम विल परफॉर्म सम टास्क। ये कोई टास्क या कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है अगर वो कंडीशन ट्रू हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो वो कुछ भी नहीं करता। दिस इज कॉल्ड द फ्लो डायग्राम। इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं। इसके जरिए से हम बड़ी आसानी से अपने इफ स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। हियर इट इज द कंडीशन। यहाँ पे हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके कोई कंडीशन दे सकते हैं और उस कंडीशन की बेस पे अगर आंसर हमारा ट्रू आए तो हम कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या कोड लिखते हैं कि जी आपने ये काम परफॉर्म करना है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो इस तरह से विजुअल बेसिक में इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। पहले हम इफ लिखते हैं, ये एक कीवर्ड है, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम देन लिखने के बाद वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी होती है। इसका एक और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। इफ कंडीशन देन के बाद आप काफी सारी लाइंस में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं और एट द एंड यू हैव टू राइट एंड इफ। रिमेंबर दिस, अगर आपने एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखनी है तो एंड इफ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइंस में स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आपको इफ स्टार्ट करने के बाद एंड इफ भी लिखना जरूरी है। सो लेट्स परफॉर्म एन एग्जांपल ऑफ दिस इफ स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट्स, एग्जांपल ये है कि हमने एक सिंपल इफ का डेमो लिया है। हम स्टूडेंट से उनके मार्क्स एंटर करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारे पास लेबल है और ये हमारे पास एक बटन है, और उस मार्क्स की बेस पे हम डिस्प्ले करवाएंगे कि वो पास है या नहीं। गॉट द आइडिया? यहाँ पे हम उसके मार्क्स लेंगे, अगर तो मार्क्स उसके ग्रेटर देन 50 हुए तो हम पास शो करवा देंगे। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द कोड। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंप्लीट कोड। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है डिम मार्क्स एज इंटीजर। ये मार्क्स का वेरिएबल है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। मार्क्स इज इक्वल टू val text1 डॉट टेक्स्ट। यू कैन अंडरस्टैंड text1 डॉट टेक्स्ट जो डाटा यूजर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा, val उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगी और असाइन कर देगी मार्क्स को। नाउ हियर इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा इफ। मार्क्स को हमने चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर। इसका मतलब ये है मार्क्स में जो भी नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे 50 के साथ। ये कब ट्रू होगा? जब मार्क्स में 50 या 50 से ज्यादा नंबर आएंगे। अगर 50 से कम होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट?
तो कंडीशन के बाद हमने लिखा देन। यू कैन सी ये जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे होंगे, ये शो करवाने के लिए कि दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ विजुअल बेसिक। देन के बाद हमने एक सिंपल लाइन लिखी है मैसी बॉक्स पास। मैसी बॉक्स का आपको आइडिया पहले ही होगा कि मैसी बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है कोई भी आउटपुट, हमने सिर्फ पास डिस्प्ले करवाना है। हमने यूजर से मार्क्स एंटर किए, उस मार्क्स पे हमने कंडीशन लगाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो जो भी आपने कंडीशन लगानी होती है वो आप इस तरह से ऑपरेटर्स की मदद से लगा देते हैं। देन मैसी बॉक्स, यहां पे आप प्रिंट भी लिख सकते हैं पास, क्योंकि मैंने एक ही लाइन में लिखा है तो इसमें एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पोज करें, आई विल गिव 56। अभी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो करवाएगा पास, राइट। इसने खुद ब खुद डिसीजन कर लिया है। अगर मैं यहां पे 50 से कम कोई भी नंबर देता हूं, अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया कि अगर नंबर कम हो तो क्या करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम ये भी देखेंगे कि टू वे डिसीजन कैसे करते हैं। ट्रू हो तो क्या करना है, फॉल्स हो तो क्या करना है, उसको इफ देन एल्स स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। मैं इसको न्यू लाइन पे ले आता हूं और यहां पे मैं सपोज करें 2 मैसेज शो करता हूं, मैसेज बॉक्स कांग्रेट्स। अब देखिए मल्टीपल लाइन है, एक की बजाय मैंने 2 मैसेज शो किए हैं, तो यहां पे मैंने एंड इफ लिखना है। ये कीवर्ड आप लाजमी लिखेंगे। इफ यहां से स्टार्ट हो रही है और एंड इफ यहां पे एंड हो रही है, तो जब भी आप इफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे एंड पे आपने उसको एंड इफ लाजमी लिखना है। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 50 तो दैट इज पास। दोबारा क्लिक करेंगे, सेकंड लाइन कांग्रेट्स। तो दिस इज दी सिंपल इफ स्ट्रक्चर। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि आप मॉड ऑपरेटर को यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को यूज कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम के जरिए से हम यूजर से कोई नंबर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने उसी इंटरफेस को थोड़ा चेंज कर लिया है। हम यूजर से नंबर लेते हैं और उस नंबर को यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, राइट, इवन या ऑड। तो इसको समझ लें, सेम वही चीज है, मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया है। डिम नंबर पहले मार्क्स था, मैंने नंबर एज इंटीजर कर दिया, डजंट मैटर। नीचे मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये वैल्यू नंबर में आ जाएगी। यहां पे देखिए जरा, इफ नंबर को चेक करें, मॉड 2, रिमेंबर दी अरिथमेटिक ऑपरेटर मॉड, जिन बच्चों को याद है, वेरी गुड। मॉड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। रिमाइंडर मीन्स इस वैल्यू का मॉड लें इस वैल्यू से और रिमाइंडर प्रोवाइड करें। गॉट द पॉइंट। हमने ये लिखा है इफ नंबर मॉड 2 कि इस नंबर में जो भी वैल्यू है उसका 2 से मॉड लेने के बाद अगर तो आंसर, इस सारे का आंसर अगर 0 के बराबर आता है। यहां पे आपको अंडरस्टैंड करें कि मॉड का ऑपरेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है जिसको आप यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये नंबर इस नंबर पे पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं, राइट। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। देखें, जब ये नंबर सपोज करें 4 होगा, तो जब आप 4 का मॉड लेंगे 2 से तो पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बेसिकली अगर आप किसी भी नंबर का मॉड लें किसी भी नंबर से और रिमाइंडर आए 0, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट नंबर इस दूसरे नंबर पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। और जैसा कि हमें इवन नंबर्स का पता है कि इवन नंबर्स 2 पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं, तो हमने ये कंडीशन लगा दी इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 देन। ये ट्रू कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, तब आप सिर्फ शो करवा दें नंबर इज इवन। इसको हम एक दफा रन करके देख लेते हैं। मैं यहां पे 44 देता हूं, लुक नंबर इज इवन, राइट। मैं यहां पे 4 देता हूं, लुक नंबर इज इवन। अगर मैं यहां पे कोई ऑड नंबर देता हूं, फॉर एग्जांपल 5, तो अभी कुछ भी शो नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया कि ऑड हो तो आपने क्या करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी नंबर का मॉड लेके दूसरे नंबर को चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आपको मैं एक सिंपल प्रोग्राम दूं कि मुझे बताएं कि एक नंबर 3 पे डिविजिबल है या नहीं है, तो किस तरह करेंगे, नंबर आपके पास यहां पे अवेलेबल होगा, उसका मॉड ले लें आप 3 से, इक्वल टू 0। अगर तो उसका मॉड 0 आए देन इट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 3।
इसी तरह से आप 5 से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी नंबर पे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर पे डिविजिबल है या नहीं है। ये और भी बड़े इंटरेस्टिंग इसमें सॉफ्टवेयर आएंगे, हम आगे जाके यूज करेंगे। बहरहाल ये मॉड का कॉन्सेप्ट आप इफ में यूज कर सकते हैं। मेन चीज हमारी इफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप जो भी कंडीशन देंगे और उस कंडीशन को आप चेक करके अपना क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि यहां पे आपने क्या लिखना है। लेट्स मूव टू अवर लास्ट टॉपिक। लेट्स कम टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। गाइस, हमने लास्ट टाइम रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी हमने एग्जांपल भी देखी कि अगर आप ए को बी से कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स में आता है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। वो सारे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि हम अपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही आसान ऑपरेटर्स हैं। इनको हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमने मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना हो। मल्टीपल कंडीशन का मतलब ये है, सपोज करें मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा हो तो आप क्या लिखेंगे? इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50। अगर मैं आपको दो कंडीशन इकट्ठी दे दूं कि मार्क्स भी 50 से ज्यादा हो और उसके साथ साथ एज भी 16 से कम हो, तो आपके पास दो कंडीशन आ गई हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 50 और उसके साथ साथ एज लेस देन। अगर आपने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इसको याद रखें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे दो तीन ही होते हैं। इसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका भी आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। इसको समझने के लिए पहले आप इसका ट्रुथ टेबल देख लें। हम पहले एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे मैंने तीन वैल्यूज दी हुई हैं, ए, बी एंड सी। ए के अंदर वैल्यू 10 है, बी के अंदर 12 और सी के अंदर अगेन 10 है। ए और बी यहां पे दिए हुए हैं, दरमियान में ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर वर्क्स जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। ये याद रखना है आपने। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है, जब आप इसको दो कंडीशन देते हैं तो जब तक वो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती एंड ट्रू नहीं देता। जिस तरह मल्टीप्लीकेशन में होता है, अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है, अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर फिर भी 0 आता है। 1 कब आएगा? जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन बाइनरी। सेम यहां पे एंड ऑपरेटर करता है, इफ ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू देन रिजल्ट ऑफ एंड विल बी ट्रू। इफ ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, the result will be false. One false, second true, result false, and both false, result will be false. तो देख लें, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है एक, a equals to b and a equals to c। ये दो सेपरेट कंडीशंस हैं। ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। इनके दरमियान में मैंने एंड लगा दिया इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। तो इनको आपने इवेलुएट ऐसे करना होता है कि पहले आप फर्स्ट कंडीशन को इवेलुएट करें, a equals to b। देखें जरा, क्या a b के बराबर है? a के अंदर वैल्यू है 10, बी के अंदर है 12, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन ये भी है कि एंड के अंदर अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती, आंसर आपका ऑटोमेटिकली फॉल्स होता है। सेकंड देख लें, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12, ये कंडीशन ट्रू। एंड बी नॉट इक्वल टू सी, क्या बी सी के बराबर नहीं है? ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू हो गई हैं तो एंड आपको ट्रू प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, ये दो ऑप्शन मैंने आपके लिए रखे हैं, आप इनको इवेलुएट करें और मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करें। लेट्स मूव ऑन। तो एंड ऑपरेटर कब ट्रू देता है? जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि हमने उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है जिनके मार्क्स भी 50 से ज्यादा हो और उसके साथ साथ उनकी एज भी 16 से कम हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब एडमिशन देना है। नाउ वी विल यूज एंड ऑपरेटर, राइट? मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड एज लेस देन 16, तब हम एंड यूज करेंगे जब दोनों रिक्वायर्ड होंगी हमें। लेट्स मूव टू और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जिस तरह की एंड ऑपरेटर वर्क्स लाइक मल्टीप्लीकेशन, और ऑपरेटर वर्क्स लाइक एडिशन। और ऑपरेटर हमें तब ट्रू देता है जब दोनों वैल्यू या कोई एक वैल्यू ट्रू हो, ये हमें आंसर ट्रू में देता है। यहां पे इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है। इफ वन वैल्यू इज ट्रू और द अदर वैल्यू इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। वन ट्रू अदर फॉल्स, आंसर इज ट्रू। वन फॉल्स अदर ट्रू, आंसर इज ट्रू। ओनली इट विल गिव फॉल्स
व्हेन बोथ वैल्यूज आर फॉल्स। इसकी एक एक्सप्रेशन को मैं इवेल्युएट कर देता हूं, बाकी आप खुद से इवेल्युएट करें। लुक हियर, a इक्वल्स टू b, पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या a b के बराबर है, a नॉट इक्वल टू b, ये फॉल्स हो गई। a इक्वल टू c, क्या a c के बराबर है, यस, a इज इक्वल टू c, ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, और ऑपरेटर इन दोनों को ट्रू कर देगा, आंसर विल बी ट्रू। नाउ इवेल्युएट ऑल रिमेनिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव ऑर। गाइस, और एक्सक्लूसिव ऑर तकरीबन एक जैसे ही हैं, इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि एक्सक्लूसिव ऑर तब ट्रू देता है जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट हों, राइट। ये फॉल्स देगा जब दोनों वैल्यूज सेम हों। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों ट्रू हैं तो एक्सक्लूसिव ऑर फॉल्स देगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी एक्सक्लूसिव ऑर। तो सिर्फ ऑर में और एक्सक्लूसिव ऑर में फर्क ये है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स देता है जब दोनों ट्रू होती हैं, बाकी तकरीबन सेम है। इसको भी आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। नॉट ऑपरेटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिकल ऑपरेटर है। ये किसी भी वैल्यू को इन्वर्ट करने के लिए या उसको रिवर्स करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैल्यू ट्रू आ रही है, अगर आप वहां पे नॉट ऑपरेटर यूज कर लें तो उसको वो फॉल्स कर देगा, और वाइस वर्सा, अगर वो फॉल्स आ रही है तो ये उसको ट्रू कर देगा। नॉट ऑपरेटर भी काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बड़ा आसान सा है, ट्रू और नॉट यूज करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। विजुअल बेसिक में इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक आप एक्सप्रेशन देंगे, उसके साथ नॉट लगा दें, तो जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट लाइक a इक्वल टू b फॉल्स आएगा, लेकिन नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। इसी तरह से a लेस देन b कंडीशन ट्रू आएगी, नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एंड और नॉट ऑपरेटर्स ही हैं, इन्हीं को आपने ज्यादा फोकस करना है, इन्हीं को हम फ्यूचर में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज डेवलप की है। ये एक्सरसाइज आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेगी और आपके अंडरस्टैंडिंग में भी काफी हेल्पफुल होगी, और आपके एग्जाम्स में भी इनका काफी रोल हो सकता है। करना आपने ये है कि आपने 2 प्रोग्राम्स बनाने हैं। राइट ए VB6 प्रोग्राम विच टेक्स ईयर फ्रॉम यूजर एंड चेक्स एंड डिस्प्लेज इफ इट इज अ लीप ईयर। आपने यूजर से ईयर लाइक 2001, 2002, 2003 कोई भी साल आपने एंटर करवाना है, और आपने चेक करना है, अगर वो साल लीप ईयर है तो डिस्प्ले करवा दें कि दिस इज अ लीप ईयर, अगर नहीं है तो फिलहाल उसको छोड़ दें, हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। हिंट मैंने दे दिया है कि लीप ईयर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, जो ईयर 4 पे तकसीम होता है वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जांपल, ये 2020 है, तो अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करें तो ये पूरा तकसीम हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये लीप ईयर है, आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने करना है वो राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स मार्क्स एंड एज फ्रॉम यूजर। स्टूडेंट से 2 वैल्यूज इनपुट करवाएगा, देखें इसमें एक वैल्यू थी, इसमें 2 वैल्यूज इनपुट करवाएगा, उसके मार्क्स और उसकी एज, और आपने उसको एडमिशन कब प्रोवाइड करना है, जब उसकी मार्क्स 65 से ज्यादा हो और एज 16 से कम हो। राइट, लॉजिकल ऑपरेटर इसमें यूज कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज योर होम असाइनमेंट, आई होप यू विल डू इट। So till then, Allah Hafiz, take care.